की मृत्यु हुई है। बचे हुए लोग उन जिनकी मृत्यु हुई उनके सगे संबंधी, आप उनमें से कोई नहीं हो। पिछले काफी समय से आप उस बात की वैल्यू नहीं करते हो। हमें लगता है ना वी हैव टू मच टाइम, इन रियलिटी वी डोंट नो हाउ मच टाइम वी हैव। और पूरी जिंदगी हम वो करते रहते हैं जो हमारे लिए शायद जरूरी नहीं है। और जिस वक्त हमें रियलाइज होता है हमारी जिंदगी खत्म होने वाली है, तब बहुत गहरा गिल्ट होता है कि मैंने वो किया ही नहीं जो मेरे लिए जरूरी था। आईआईटी की तैयारी नहीं करनी, अरे फेंक दे भाई आईआईटी की किताब, मत कर। मैं नहीं हूं आपका वो टीचर जो बोलेगा आईआईटी की तैयारी नहीं करना है, हटा भाई कुछ और कर। पर जो कर भाई लाइफ में सीरियसली कर। द प्रॉब्लम यू आर फॉरगेटिंग, द पॉइंट यू आर फॉरगेटिंग, जो आप भूल रहे हो वो एक बहुत बड़ी बात भूल रहे हो कि आपके पास सिर्फ एक जिंदगी है बेटा, एक जिंदगी है, इसको फुल जीना चाहिए। फुल, इसको फुल जियो। जीवन में जो करो फुल लेवल पे करो। क्रिकेट खेलने का शौक है, जी तोड़ क्रिकेट खेलो। गाना गाने का शौक है, जी तोड़ गाना गाओ। भागने का शौक है, खूब तेज भागो। तैरने का शौक है, खूब गहरा तैरो। पढ़ने का शौक है, बहुत सारी किताबें पढ़ो, सारा ज्ञान ले लो। जो करना है बेटा कर लो। आपके पास सिर्फ एक जिंदगी है। देयर इज नो रीजन नॉट टू फॉलो योर हार्ट, देयर इज नो रीजन, देयर इज नो रीजन नॉट टू फॉलो योर हार्ट। कौन रोक रहा है सर? मां बाप बहुत रोक रहे हैं सर। आईआईटी की तैयारी का मन ही नहीं था यार मेरा, बेवजह मेरे ऊपर प्रेशर बना के ये कोचिंग ज्वाइन करा दी आईआईटी की। सर मेरा आईआईटी की तैयारी करने का मन नहीं था। यही एक बहाना है या यही एक वैलिड रीजन भी हो सकता है। सच में आपका मन नहीं था आईआईटी की तैयारी करने का, जबरदस्ती पेरेंट्स ने आपको आईआईटी की तैयारी में झोंक दिया। उनकी भी मजबूरी समझो भाई। हमारे अधिकतर जो हम लोग के माँ बाप हैं वो जीवन में बहुत ज्यादा शायद उतने पढ़े लिखे नहीं, उतने सक्षम नहीं, उतने पैसे वाले नहीं हैं। अपनी हैसियत में जो सबसे बेस्ट हो सकता था वो हमारे ऊपर लगा के हमको पढ़ा लिखा दिया। अब वो ये नहीं चाहते जो उनके साथ जीवन में हुआ है वो हमारे साथ हो। इसमें थोड़ा सा उनकी भी गलती है भाई। मासूमियत कह लो, उनकी अज्ञानता कह लो, उनको समझ ही नहीं है कि वो इस तरह से आपके ऊपर प्रेशर बना रहे हैं। आपसे प्यार भी बहुत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं बेटा आपसे। पूरे 11th भर, पूरे 12th भर, पूरी जिंदगी भर जिन दोस्तों के साथ तुम घूमे फिरे, मस्ती की, रात में व्हाट्सएप पे बैठे, अपनी माँ को कमरे से बाहर निकाल दिया। अरे जाओ यार मम्मी, क्या यार समय परेशान करते रहते, बात कर लेना फोन पे। अब क्या है, क्या बात करनी है? नहीं मुझे नहीं बात करनी, मुझे नहीं खाना घर में खाना, मैं जा रहा हूं बाहर दोस्तों के साथ। भगवान न करे बेटा जिस दिन आप हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, ये दोस्त हो सकता हो पहले दूसरे दिन हॉस्पिटल में आपको देखने आए, उसके बाद सिर्फ इनके फोन आएंगे, फिर धीमे धीमे वो भी कम हो जाएंगे, फिर कभी कभी व्हाट्सएप पे मैसेज आएंगे और फिर ये गायब हो जाएंगे। महीना 2 महीना भी एडमिट रहोगे ना तो तुम्हारी माँ होगी जो बगल में स्टूल लगा के तुम्हारे बेड के बगल में बैठी होगी, अपने हाथ से तुम्हें रोज खाना खिला रही होगी। बेटा सूप तो पी ले, सूप पी ले, पापा पानी पी ले। क्या हो टॉयलेट लगी बेटा, चलो चल मैं चल रही हूँ बाथरूम कराने। उस वक्त बेटा यहाँ आंख से आंसू गिरते रहेंगे। तब लगेगा यार जो सच में अपने थे इनके हम कभी हो ही नहीं पाए, और जिनके हम हुए वो अपने नहीं हो पाए। बाप बेचारा धूप में चप्पल घिस रहा होगा कि इसकी दवाई के लिए यार पैसा इकट्ठा करना है, इधर उधर से उधार मांग रहा होगा। पर क्या इन सब का मतलब यह है कि माँ बाप हम पे प्रेशर बना सकते हैं? नहीं है, इसको भी मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूं। मैं आपको उनकी मजबूरी समझा रहा हूं। सिक्के के दो पहलू हैं। आजकल बड़ा ये मार्केट में चला हुआ है कि पेरेंटल प्रेशर, पेरेंटल प्रेशर, पेरेंटल प्रेशर ऑन द किड। सही भी है पेरेंटल प्रेशर, पर उनकी भी मजबूरी है, उनकी अज्ञानता है भाई। उनको भी समझा रहे हैं, आपको भी समझा रहे हैं। सर हम ऐसे में क्या करें सर, हमारा जीवन में कुछ और करने का मन था सर, हमारे अंदर एनर्जी तो बहुत है। एक लाइन आपने बहुत सुनी होगी और आप सोचते भी होगे यार अपन टैलेंटेड तो बहुत हैं, बस हो नहीं पा रहा है, गलत दिशा में फंस गए। क्या करें सर, मां बाप के खिलाफ कैसे जाएं सर, इतना किया है उन्होंने जीवन में हमारे लिए। सर हमको चलना नहीं आता सर, पिताजी ने हमें चलना सिखाया, मां ने सर बोलना सिखाया है सर। हमको रात में बुखार हो जाता था सर, माताश्री हमारी रात रात जगती रह जाती थी, सुबह तक बार बार पट्टियां रखती थी सर, दवाइयां खिलाती थी, करती थी भाई। सच बात है, माँ बाप करते हैं, सच्चाई है। सर क्या उनके खिलाफ जाएं हम? बड़ी धर्म युद्ध है।
इसका भैया उत्तर यही है कि अर्जुन महान इसलिए नहीं बने क्योंकि वो इतनी बड़ी कौरवों की सेना से लड़े। अर्जुन महान इतने बड़े इसलिए नहीं बने क्योंकि वो कौरवों की सेना से लड़े। अर्जुन महान इसलिए बने क्योंकि वो अपने सगे संबंधियों के खिलाफ सत्य के लिए लड़े। तो अगर आपके मन में सत्य है, अगर आपके मन में सत्य है, अगर आपने कभी गलत इंटेंट से कुछ नहीं सोचा है, अगर आपके मन में 100% ऑनेस्टी है, तो आप जाइए अपने माँ बाप के सामने अपनी बात रखिए। अब प्रॉब्लम यही है सर, अपने माँ बाप पे हम डिपेंडेंट हैं, नहीं सुने तो हमारी बात, घर से बाहर निकाल दिए तो हमें मारते पीटते हैं सर। बेटा फिर वहाँ मेरे पास कुछ खास ऑप्शन नहीं है ना, मैं आपके घर में आके कैसे आपकी मदद करूँगा। कोशिश कर रहा है, समाज ग्रो कर रहा है, धीमे धीमे समाज ग्रो करेगा। ऐसे में इतना ही कह सकते हैं कि यदि आपको लगता है आप उस घर से बाहर निकल के कुछ बन सकते हैं तो बेटा वो करिए, या कुछ दिन हालातों को थोड़ा सा सह लीजिए, कुछ दिन बाद आप उस घर से बाहर निकल जाएंगे। सिक्के के दोनों पहलू हैं, वो भी परेशान है, आप भी परेशान हो। हाँ, प्रेशर आप पे ज्यादा है, ये मैं समझता हूं। उनके खुद के जो सपने माँ बाप के नहीं पूरे हुए ना, उनको लगता है ये सपने मैं इसके ऊपर रख के निकाल दूंगा। मतलब कुछ माँ बाप को ऐसा लगता है ना कि इस बच्चे के नस में मैं ऐसे डालूंगा, ऐसे इंजेक्शन से, ऐसे कोचिंग, और भाई कोचिंग डालते ही उसके बॉडी से आईआईटी निकल के बाहर आ जाएगा। नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ। एक बार और, एक और, ये ले मैथ्स की कोचिंग, बेटा अब तो आईआईटी निकलना चाहिए तेरा, डाल दिया मैंने। ये ले केमिस्ट्री की कोचिंग, सुई लगाई, एक केमिस्ट्री कोचिंग तेरी नसों में डाल दी। अब मेरे बेटे का आईआईटी में क्यों नहीं हो रहा है? अगर इस तरह से आपके माँ बाप आपको ट्रीट कर रहे हैं तो आपका हक बनता है जाके उनके सामने अपनी बातें रखने का, और ऑनेस्टली शायद लड़ लेने का भी। मैं यही कह रहा हूं बेटा, लाइफ में कुछ भी करो फुल ऑन करो, ऑनेस्टी से करो, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा भाई साहब। हार में भी मजा आएगा। ऑनेस्टी से कोई चीज करके जब हारोगे, दुख भी होगा, दर्द भी होगा, पीड़ा भी होगी, स्माइल भी आएगी, यार अपन लड़ा था यार, लड़ा था यार, अपन फिर लड़ेगा यार, फिर से लड़ेगा, मजा आया। यहां बेटा आपका आईआईटी अब नहीं निकलता है ना, तो आपको अजीब सा गिल्ट होगा, क्या किया मैंने 2 साल, मेहनत भी नहीं की, पढ़ाई भी नहीं की, और लास्ट में सेलेक्ट भी नहीं हुआ हूं, ठीक ही है, क्या हुआ यार, कुछ गलत हो गया यार, पता नहीं। बिना कोशिश के हार जाना तो बहुत ही बुरा है ना, इससे अच्छा कम से कम कोशिश करके हारे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लूज इन लाइफ, बट यू नेवर फेल इन लाइफ, वी नेवर फेल इन लाइफ। यही सब ज्ञान है मेरे पास जीवन के। जो करना चाहो बेटा आज कर लो, अभी कर लो, क्या पता कल हो ना हो, किसी को नहीं पता। इस क्लासरूम के बाहर मैं आज निकलूंगा, लिफ्ट में जा रहा हूँ, लिफ्ट टूट जाए, नीचे गिर जाए, मर जाए, कोई भरोसा नहीं है जिंदगी का। आपके साथ भी ये हो सकता है। हर एक दिन जो आपके पास है, इट्स अ मिरेकल, इट्स योर लक दैट यू आर लिविंग योर लाइफ, वैल्यू इट।